अच्छा, तो आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं। ये मेनली केपी बुक से हमारे पास लाइंस से एमसीक्यूज लिए गए हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 एलिमेंट है हमारे पास, दे आर मोस्ट कॉमन। Carbon, hydrogen and oxygen constitute about 95% of the human body. Okay, the bacterial kernel cell contain about -% water, so bacterial और यूकैरियोटिक दोनों में हमारे पास 70% वाटर होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन मेमेलियन सेल। सो प्रोटीन इन मेमेलियन सेल हमारे पास कितना होता है? मेमेलियन सेल में हमारे पास 18% होता है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरियल सेल कंटेन 15% प्रोटीन, यस। बैक्टीरियल सेल कंटेन 3% कार्बोहाइड्रेट, यस, ट्रू है। मेमेलियन सेल कंटेन 3% लिपिड, यस। सो ये और फोर्थ वाला हमारे पास रंग है, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। एंजाइम एंड हार्मोन कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द सेल। अच्छा, विच ऑफ द सेल हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ आरएनए। सो कौन से सेल का हमारे पास आरएनए कंटेंट ज्यादा होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का हमारे पास ऑलमोस्ट 6% आरएनए होता है। ओके, द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से 4 हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में है कि दैट इज प्रोटीन, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 50% बनाता है। ओके, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। सो सेकंड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास कौन है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are also known as hydrates of carbon because they form H2O on hydrolysis. They use water molecule on hydrolysis. They have the hydrogen and oxygen in same ratio as in water. इसलिए हम इनको फिर क्या कहते हैं? hydrates of carbon कहते हैं। Which one of the following is regarded as the energy reservoir molecule? So fats और lipid हम कहते हैं क्योंकि they constitute double the amount of energy as protein and carbohydrate. Achha, the large polymer are formed by the joining of monomer. These monomer are joined together by a type of chemical reaction. So they are joined by a type of chemical reaction जिसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या कंडेंसेशन हम जिसमें वाटर रिलीज हो, डिहाइड्रेशन भी हम इसको कहते हैं। सो बोथ बी एंड सी हमारे पास करेक्ट है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड या रिमूव। सो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं? रिमूव हमारे पास होता है। ओके, The starch is a polymer and is composed of, so starch कंपोज किस पे होता है? Starch is composed of glucose unit, हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड है। ओके, अच्छा, 16 MCQs हैं हमारे पास के। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढना है। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल यूनिट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। यस, ये हमारे पास करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढना है इसमें से सही। breakdown of macromolecule into simple is called hydrolysis. A water molecule is used in hydrolysis process. Hydrolysis involves breakdown of glucose, fatty acid, and reverse of condensation reaction is hydrolysis. Hydrolysis is the reverse of condensation reaction. सो इसमें से हमारे पास कौन कौन से करेक्ट है? ये दिए हुए है 1 2 3 2 3 ऑल या 1 2 4। अच्छा, कौन सा हमारे पास इसमें से करेक्ट? अभी हमने करेक्ट इसमें से ढूंढना है। ओके, सो देख लेते हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। यस, ये तो 1 तो करेक्ट है। 1 सारों में ये हमारे पास कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। ठीक है, ऑल तो अब हो नहीं सकता, पहले में 1 आ गया इसमें। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड इन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यस, 2 भी मेरे पास करेक्ट है। हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज तो खुद भी एक छोटा यूनिट है, वो तो फिर ब्रेक नहीं हो सकता। अमीनो एसिड खुद भी छोटा यूनिट है, सो 3 नहीं हो सकता। ए गया, सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन हमारे पास 16 में करेक्ट है। The protoplasm cannot survive water if it is reduced to 10% by weight। सर ये केपी बुक में हमारे पास ये मेंशन है। ओके, अच्छा, द वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू। वाटर हमारे पास पोलर है, किसकी वजह से? वाटर इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एट हाइड्रोजन एंड यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एट ऑक्सीजन एंड यस। सो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, सो दिस प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी वजह? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर हमने इसमें करेक्ट ढूंढना है।
Water provide medium for chemical reaction inside cell. Yes, water has the ability to solubilize polar molecule. Yes, so both A and B. The cohesive forces in water is due to hydrogen bonding की वजह से cohesive forces होती हैं. Why water has high specific heat? So water की हमारे पास high specific heat क्यों है? Due to hydrogen bonding. Okay. The amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is known as, so that is known as high specific heat. Okay. The high specific heat of water is वो हमारे पास कितने 1 कैलोरी या 4.185 जूल. सो ये दोनों एक ही चीज है. सो हमारे पास C ऑप्शन both A and B. What is the benefit of high specific heat of water to living thing? So इसका हमारे पास क्या फायदा है हाई स्पेसिफिक हीट का? टू मेंटेन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर चेंज. बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है. विच वन इज ट्रू अबाउट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर? So which one is true about high heat of vaporization of water? फिर हमने इनमें से true ढूंढना है. The amount of heat to convert 1 gram of water into vapor at room temperature. The amount of heat to require 2 gram, ये गलत है. The amount of heat to require to convert 1 gram of at its boiling temperature वाली बात हमारे पास सही है. So इसमें हमारे पास C वाला ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. सो हमारे पास वैल्यू कितनी है इसकी? हमारे पास 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम था, बट यहाँ पे हमारे पास कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है. सो यही हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है. सही. अच्छा, हम अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन फिर हमने ढूंढना है कौन सा हमारे पास करेक्ट है. इसमें से हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्प टू कीप बॉडी वार्म. हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प एनिमल एंड प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ हीट ड्यूरिंग स्वीटिंग एंड ट्रांसपायरेशन रिस्पेक्टिवली. सो 28 में हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना. विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर विल बॉइल्ड एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड. ये भी केपी बुक में लिखा. विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर वुड फ्रीज एट -100. सही. अच्छा, 31 वाटर एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड. सही. द वाटर इज हैवी एट 4 डिग्री, क्योंकि इस पे हमारे पास इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है. सही. अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर आर. द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर. नेचर में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग इज. सो द प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी लिविंग थिंग के लिए हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. Which one of the following is known as simple sugar? So monosaccharide को हम क्या कहते हैं कि they are simple sugars. Choose the correct option. Monosaccharide or aldehyde or ketones with multiple. फिर हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट. सही. 36 वाला हमारे पास है. अच्छा, करेक्ट ढूंढना है. पहला तो हमारे पास सही है, ठीक है, तो सही. अच्छा, मोनोसेकेराइड आर नॉट ब्रोकन इनटू मोर सिंपल यूनिट. दूसरा भी सही है हमारे पास. मोनोसेकेराइड आर इजी सॉल्युबल इनसाइड. तीसरा भी सही है. मोनोसेकेराइड आर टेस्टलेस. ये बात गलत है. सो 4 गलत होगा. ये भी गलत, ये भी गलत. सी वाला ऑप्शन हमारे पास बच जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर? सो फ्रक्टोज एंड एरिथ्रोलोज, ये दोनों हमारे पास के कीटो शुगर है हमारे पास, ठीक है. अच्छा, 38 पे हम चलते हैं. Which of the following is aldo sugar? So galactose भी aldo है, glucose भी aldo है, ribose भी aldo है. So all of these is our correct option now. The simplest monosaccharide are trioses. Simplest हमारे पास कौन से हैं? ट्राइओजेज हैं. ग्लिसरॉल अल्डिहाइड भी हमारे पास एक ट्राइओज है, 3 कार्बन कंपाउंड है. मॉलिक्यूल विद सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज नोन हैज आइसोमर. इनको हम क्या कहते हैं? दे आर आइसोमर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइसोमर हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज. तो ये सारे हमारे पास आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ठीक है. अच्छा, 43 हमारे पास कि हाउ मैनी एसिमेट्रिकल कार्बन आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज. तो कितने हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? 4, बिकॉज दे हैव 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन दैट 4 कार्बन, इसलिए हमारे पास 4 होते हैं. ओके. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज. अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द डी ग्लूकोज बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी. यस, ये बात हमारे पास सही है, ठीक है. इसमें फिर हमने करेक्ट ढूंढना है. हमारे ढूंढने 4 हो गया. अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि
the dextrorotatory सही, the D glucose always rotate at right side, राइट साइड पे डेक्स्ट्रो करते हैं। सो बोथ ऑप्शन हमारे पास ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, 44 में हमारे पास कौन सा करेक्ट है? 44 में सी करेक्ट है हमारे पास। द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकेज ऑलवेज रोटेट प्लेन लाइट एट, अभी हमने ऊपर पढ़ा कहाँ पे रोटेट करते हैं? एट राइट साइड पे हमारे पास रोटेट करता है। सही। अच्छा 46 MCQ। द मोनोसेकेराइड में कंटेन, मोनोसेकेराइड में 3 to 7 कार्बन एटम होंगे। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अनहाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेकेराइड कैन लीड टू 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द स्मॉलेस्ट ओलिगोसेकेराइड, सो स्मॉलेस्ट ओलिगोसेकेराइड हमारे पास डाइसेकेराइड है, ये भी डाई है, ये भी डाई है, ये भी डाई है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। शुगर केन कंटेन्स सक्रोज हमारे पास। ठीक है, सक्रोज को हम शुगर केन शुगर भी हम उसको कहते हैं। सो 49 में बी हमारे पास करेक्ट है। द सक्रोज हाइड्रोलाइज इनटू, सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। सही। द ग्लाइकोसिडिक बांड हमारे पास कौन सा बांड है? ये हमारे पास कोवेलेंट बांड है। The lactose is hydrolyzed into glucose and galactose. B option correct है। Which one of the following disaccharide 2 glucose units? So that is maltose हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट में टूटता है। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ओके। अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल टिश्यू। सो एनिमल टिश्यू में हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज ग्लाइकोजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसेकेराइड और पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, यस करेक्ट है। स्टार्च स्टोर इन प्लांट, यस। ग्लाइकोजन स्टोर इन एनिमल सेल, यस। ग्लाइकोजन स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड नहीं। ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन ये हमारे पास ब्रांच चेन होते हैं। सो डी गलत है। 1, 2 एंड 3 ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 56 ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, सो ग्लाइकोजन हमारे पास किस चीज का पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है हमारे पास। सही। डैश इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट फॉर्मिंग अनब्रांच्ड और ब्रांच चेन। सो इस 57 है हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच, दैट इज स्टार्च, क्योंकि इसमें एमाइलोज भी होता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है और एमाइलोज हमारे पास अनब्रांच है। सेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज हमारे पास किस चीज से बना हुआ होता है? स्ट्रेट ग्लूकोज चेन से हमारे पास बना हुआ होता है। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय सेल्यूलेज एंजाइम के जरिए ये डाइजेस्ट होता है। Chitin is nitrogen containing polysaccharide and found in exoskeleton, arthropod, cell wall of fungi, cell wall of ओमोसाइट्स एंड बोथ ए एंड बी या आल। सो हमारे पास क्या है? आर्थ्रोपोड ये भी करेक्ट है। सेल वाला फंजाई, सो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। 61 which of the following is non digestible carbohydrate? So we know that cellulose भी non digestible है, chitin भी non digestible है। So both A and B हमारे पास correct option है। सही। The stored chemical energy is shifted to dash molecule, so that is shifted to ATP molecule. Human blood contains dash of glucose per 100 milliliter, so it contains 100 milligram of glucose per 100 milliliter. Okay. अच्छा next के हमारे पास next है कि हम बहुत ऊपर चले गए। How much glucose is present in grapes? That is 27%. It is mentioned in KP book. Okay. Dash monosaccharide are present in honey. ग्लूकोज ओनली, फ्रक्टोज ओनली, बोथ ए एंड बी एन। सो हनी में हमारे पास कौन से होते हैं? हनी में हमारे पास ग्लूकोज भी होते हैं, फ्रक्टोज भी होते हैं। ओके। सो हमारे पास बोथ ए एंड बी करेक्ट है। अच्छा चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सम सल्फर, यस। प्रोटीन इज मॉलिक्यूलर फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड, यस ये भी करेक्ट है। प्रोटीन हैव अबाउट 300 अमीनो एसिड, तो प्रोटीन के हमारे पास ऑलमोस्ट 300 अमीनो एसिड होते हैं, नहीं ये बात गलत है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, यस। सो 1, 2 एंड 4 बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द सेंट्रल कार्बन ऑफ अमीनो एसिड इज आल्सो नोन है, सो हम उसको क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं, या अल्फा कार्बन भी हम उसके लिए यूज करते हैं। ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन। amino acid or carboxylic acid having amino group, yes. 4 different group are attached, yes. Amino acid in protein are 20 in number, yes. So all of these are correct. Amino acid occupy specific position in a protein molecule. Any change in their position can affect its function. So वो हमारे पास क्या करेगा? इसके function को हमारे पास affect करेगा। Okay.
द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हेमोग्लोबिन, सो हेमोग्लोबिन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमाइनो कितने हैं 574, क्योंकि दो हमारे पास चेन 141 के होते हैं और दो चेन हमारे पास 146 के होते हैं, सो दे टोटल में 574 अमाइनो एसिड्स। अच्छा 71 हमारे पास हैं कि हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन सिंगल हेमोग्लोबिन। अभी मैंने कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास हैं। वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन डैश पेप्टाइड बॉन्ड, सो दे कंटेन 570, क्योंकि एक चेन की वजह से एक पेप्टाइड बॉन्ड कम हो जाता है, ठीक। सो 4 चेन है 574 होते हैं, 4 कम होंगे तो टोटल 570 हो जाते हैं। इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन डैश मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय डैश, सो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, सही है। सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फाइब्रस प्रोटीन और वाटर, सो फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। केराटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड फाउंड इन हेयर, नेल, फर, स्किन या ऑल, so they found in all of these. The most abundant protein in higher vertebrate, so higher vertebrate में हमारे पास कौन से, that is collagen fiber, so B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल हमारे पास होते हैं, सही। अच्छा चूज द करेक्ट ऑप्शन, हेमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन ऑफ एग वाइट आर ग्लोब्यूलर। इसमें से फिर हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सो ये करेक्ट है। एंजाइम और एंटीबॉडी और ग्लोब्यूलर, ये भी करेक्ट है हमारे पास। द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फाइब्रस नहीं, वो भी ग्लोब्यूलर, सो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रोटीन हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो प्रोटीन के हमारे पास कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटीन है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लीनियर, सो बोथ ए एंड बी इसमें हमारे पास करेक्ट हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन वाज डिटरमाइंड बाय सेंगर, और कब किया था, 1951 में। द स्पाइरल इक्वल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सो इसको फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास। अच्छा द पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, सो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास किसके दरम्यान बनते हैं, अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर हमें करेक्ट ढूंढना है। द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमाइनो एसिड, अल्फा कार्बन अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोजन, यस ये करेक्ट है। द वेरिएबल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इंक्लूड हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, यस ये भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी। द टोटल डिफरेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन आर डैश इन नंबर, सो टोटल डिफरेंस हमारे पास कितने नंबर में होते हैं, 20 नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ओके। अच्छा अ चेन कंटेनिंग 2 पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन है, जो चेन कंटेनिंग जिसमें हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईपेप्टाइड कहेंगे, क्योंकि 2 पेप्टाइड बॉन्ड तब होंगे जब हमारे पास 3 अमीनो एसिड होंगे। जब 3 अमीनो एसिड होंगे तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा। द टोटल पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन आर, सो हमें पता है कि इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, टोटल अमीनो एसिड 51 होते हैं, ओके। और 2 में फिर माइनस कर दोगे सो 49, सो टोटल पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कितने होंगे, 49, सो नन ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज इट हैव 49 पेप्टाइड बॉन्ड इंसुलिन में हमारे पास, सही है। या इन लोगों ने तो 149 लिखे, शायद ये 1 नहीं होगा, फिर ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ओके। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, इंसुलिन मॉलिक्यूल में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, दे हैव 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। The total number of amino acid in insulin molecule, so total number of amino acid in insulin molecule में हमारे पास कितने हैं, total number of amino acid in insulin molecule हमारे पास हैं 51 amino acid, none option correct है इसमें, okay। The sequence and number of amino acid are highly specific, is it true, yes ये हमारे पास बिल्कुल true है। अगर एक भी हमारे पास एक जगह पे ना हो तो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अगर एक अमीनो एसिड भी, उनका शेप हमारे पास हर चीज़ चेंज हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा हमारे पास करेक्ट है,
व्हेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अरेंज इनटू कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, यस ये बात भी हमारे पास करेक्ट है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल, बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज इनटू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, दे बिकम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज की डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह इसके आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसी पार्ट के हमारे पास, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।